नमस्कार। और आज के इस खास सत्र में आपका स्वागत है। आज हम डिप्रेशन मतलब अवसाद पर थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, कुछ लेख, रिसर्च पेपर्स और नोट्स, हम उनका विश्लेषण करेंगे। मकसद ये है कि डिप्रेशन से जुड़ी जो बातें हैं, जो ज़रूरी जानकारी है, उसे निकाला जाए। एक तरह से इसे डिप्रेशन को बेहतर समझने का एक गाइड समझ सकते हैं। शुरू करने से पहले एक बात साफ करना जरूरी है। डिप्रेशन सिर्फ कभी कभार होने वाली उदासी या मूड ऑफ होने से कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जैसा कि ज्यादातर स्रोतों में कहा गया है, ये कोई बस टेम्पररी फीलिंग नहीं है, ये एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिस पर ध्यान देना चाहिए। सही कहा। अगर हम इसे परिभाषित करें जैसा कि एक मेडिकल सोर्स में था, तो डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक हालत है जहां कोई इंसान हफ्तों, महीनों या कभी-कभी सालों तक लगातार गहरी उदासी, निराशा और बहुत ज्यादा थकान महसूस करता है। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में दिलचस्पी कम हो जाती है, उन चीजों में भी मन नहीं लगता जिनमें पहले मजा आता था। हाँ, एक स्रोत में ये भी था कि इंसान को लगता है जैसे जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा, सब खाली खाली सा है। हाँ, और लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। आपकी नोट्स में भी कुछ मुख्य लक्षणों की लिस्ट थी जी, जो आम तौर पर दिखते हैं। जी, लगातार उदास या खालीपन महसूस करना, नींद के पैटर्न में बड़ा बदलाव, मतलब या तो नींद आती ही नहीं या फिर बहुत ज्यादा आती है। बिल्कुल। और वैसे ही भूख का बदलना, या तो बिल्कुल कम हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा खाने का मन करता है। सही। इसके अलावा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम गिर जाना, किसी भी काम में दिल न लगना, यहाँ तक कि जो शौक थे वो भी बोझ लगने लगते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है, इंटरेस्ट खत्म हो जाना। और बार बार नेगेटिव ख्याल आना, निराशा वाली बातें सोचना। एक सोर्स में इस पर खास जोर था कि कैसे छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज्यादा थकान या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। हाँ, ये अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं बस थके हुए हैं। सही कहा। और जो गंभीर मामले होते हैं उनमें सुसाइड के विचार आना, ये एक बहुत बहुत सेंसिटिव संकेत है जिस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है, जैसा एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट में भी था। बिल्कुल, इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो अब इस सवाल पर आते हैं कि आखिर ये होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। आपके दिए गए मटेरियल में कई वजहें बताई गई हैं। हाँ, और जैसा स्रोतों से साफ है, डिप्रेशन के पीछे कोई एक सिंगल कारण नहीं होता। ये अक्सर कई चीजों का मिला जुला असर होता है। अच्छा। इन्हें हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है जैविक वजहें, यानी बायोलॉजिकल कारण। ओके। एक रिसर्च पेपर में खास तौर पर ब्रेन के केमिकल्स, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनके असंतुलन की बात थी। पेपर में बताया गया था कि कैसे इन केमिकल्स का लेवल हमारे मूड, हमारी सोच, हमारी भावनाओं पर सीधा असर डालता है। अच्छा, जब इनका बैलेंस बिगड़ता है तो डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। समझ गए। और दूसरे कारण? फिर आते हैं मानसिक या साइकोलॉजिकल कारण। जैसे आपके नोट्स में था, बचपन का कोई बुरा अनुभव या ट्रॉमा, उसका असर लंबे समय तक रह सकता है। या फिर लगातार बना रहने वाला बहुत ज्यादा स्ट्रेस, किसी अपने को खोने का दुख, जिंदगी में कोई बड़ी नाकामी या रिजेक्शन मिलना, ये सब भी डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। हाँ, ये बातें दिमाग पर गहरा असर छोड़ती हैं। बिल्कुल। फिर सामाजिक कारण भी उतने ही जरूरी हैं। जैसे एक लेख में आंकड़े भी दिए गए थे, अकेलापन महसूस करना, समाज से कटा हुआ लगना, ये आजकल शहरों में बहुत बढ़ रहा है। आइसोलेशन। हाँ, फिर पैसे की तंगी, बेरोजगारी, कर्ज का बोझ, घर के रिश्तों में तनाव या झगड़े। और वो सोशल प्रेशर वाली बात भी थी एक लेख में। हाँ बिल्कुल, हमेशा बढ़िया दिखना, खुश रहना, एक खास तरह की लाइफस्टाइल जीने का दबाव, ये भी इंसान को थका देता है और डिप्रेशन की तरफ धकेल सकता है। ये दिलचस्प है कि कैसे हमारी आज की लाइफस्टाइल भी एक फैक्टर बन गई है। हाँ, ये बात बहुत फैसिनेटिंग है और आपके सोर्सेज में भी इस पर जोर था। वो जो स्क्रीन टाइम और नींद वाली स्टडी थी, वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अच्छा। मोबाइल और सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल या लत लगना, नींद पूरी ना होना, जंक फूड ज्यादा खाना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, ये सब मिलकर डिप्रेशन के मामले बढ़ा रहे हैं। एक सोर्स ने तो इसे मॉडर्न लाइफ का साइड इफेक्ट तक कहा है। तो ये तो हुई कारणों की बात, पर आपके मटेरियल में डिप्रेशन के अलग अलग टाइप का भी जिक्र था, उस पर कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल। डिप्रेशन भी एक जैसा नहीं होता, कई तरह का होता है। आपके सोर्सेज में भी इसके कई रूप बताए गए थे। शायद सबसे कॉमन है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें बहुत तेज और लगातार उदासी, निराशा होती है और लगभग हर काम से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अच्छा, ये काफी सीरियस लगता है। हाँ, ये रोजमर्रा की जिंदगी और रिश्तों पर बुरा असर डालता है।
फिर है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे पहले डिस्थीमिया कहते थे। डिस्थीमिया। हाँ, जैसे एक सोर्स में था, इसमें लक्षण मेजर डिप्रेशन जितने तेज नहीं होते, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक, कम से कम 2 साल या उससे भी ज्यादा चलता रहता है। इंसान लगातार एक हल्के उदास मूड में रहता है। ओके, मतलब लंबे समय तक चलने वाला हल्का डिप्रेशन। बिल्कुल। एक और टाइप जिसका जिक्र था वो है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सैड, यानी मौसम से जुड़ा डिप्रेशन। अच्छा, मौसम बदलने पर? हाँ, ये खास तौर पर साल के कुछ महीनों में, जैसे सर्दियों में जब धूप कम निकलती है तब होता है। और हाँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन पर भी काफी डिटेल में जानकारी थी आपके मटेरियल में। ये बच्चे के जन्म के बाद कुछ माओं को होता है और ये नॉर्मल बेबी ब्लूज से काफी अलग और सीरियस होता है। ये जानना वाकई जरूरी है कि ये सिर्फ मन की बात नहीं है। आपके सोर्सेज में डिप्रेशन के शारीरिक असर का भी जिक्र था। हाँ, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक रिसर्च पेपर था ना जो डिप्रेशन और हार्ट हेल्थ के सीधे कनेक्शन को दिखा रहा था। हाँ, मैंने पढ़ा था। लंबे समय तक डिप्रेशन रहने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की ताकत को भी कमजोर कर सकता है। ओह। तो इन्फेक्शन वगैरह होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा पाचन में गड़बड़ी जैसे कब्ज या लूज मोशन और नींद का पैटर्न तो बिगड़ ही जाता है। कई लोगों को शरीर में दर्द महसूस होता है, सिर दर्द, कमर दर्द, मसल्स में दर्द, जिसका कोई साफ फिजिकल कारण नहीं मिलता। हाँ, बिना वजह का दर्द। बिल्कुल। और लगातार थकान बनी रहना भी एक बड़ा शारीरिक लक्षण है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मन और शरीर कितने गहरे जुड़े हुए हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। आपके स्रोतों में भी ये माइंड बॉडी कनेक्शन बार बार आया था। मन का दर्द शरीर में भी दिखने लगता है। इतने सारे कारण, प्रकार और असर समझने के बाद यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है और जिसका जवाब कुछ रिकवरी स्टोरीज वाले लेखों में उम्मीद जगाता है, वो ये है कि क्या डिप्रेशन से बाहर निकलना मुमकिन है? कोई उम्मीद है? और इसका जवाब, जैसा उन कहानियों से भी पता चलता है, एक जोरदार हाँ है। बिल्कुल मुमकिन है। ये सुनना अच्छा लगा। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि डिप्रेशन कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है। ये एक मुश्किल दौर हो सकता है, लेकिन सही मदद, सही तरीके और इच्छा शक्ति से न सिर्फ इससे उभरा जा सकता है, बल्कि इंसान पहले से ज्यादा खुद को जानने वाला और मजबूत बनकर भी निकल सकता है। तो चलिए अब समाधान के उन तरीकों पे फोकस करते हैं जिनका जिक्र आपके दिए मटेरियल में विस्तार से था। सबसे पहले सेल्फ केयर यानी अपना ख्याल रखने की बात आती है। बहुत जरूरी। आपके नोट्स और लेखों में भी इस पर काफी जोर था। इसका मतलब है अपने शरीर और मन की बेसिक जरूरतों का ध्यान रखना। जैसे पूरी नींद लेना, आमतौर पर 7-8 घंटे, अच्छा और पौष्टिक खाना खाना, रेगुलर एक्सरसाइज या योग करना। एक सोर्स ने हफ्ते में 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज की बात कही थी। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और रोज थोड़ी देर धूप में बैठना। विटामिन डी और मूड के कनेक्शन पर भी एक लेख था। ये छोटे कदम लग सकते हैं, पर लगातार करने से बड़ा फर्क लाते हैं। सही बात है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। दूसरा उपाय जिसका जिक्र कई स्रोतों में था है ध्यान और प्राणायाम, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हाँ, इन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने में बहुत असरदार पाया गया है। खास तौर पर अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम जैसी टेक्निक्स का जिक्र था, जो नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। मन को शांत करने के लिए। और तीसरा, पॉजिटिव सोच और आभार जताना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। एक लेख में रोज रात को सोने से पहले दिन की 5 अच्छी चीजें लिखने की सलाह थी, जिनके लिए शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, कहते हैं ये आदत धीरे धीरे दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ने में मदद करती है। हाँ, और जो आपने सेल्फ केयर की बात कही, उसी से जुड़ा एक और अहम पहलू है जिस पर आपके नोट्स और एक सोशल स्टडी वाले लेख में भी जोर था, वो है सोशल कनेक्शन, लोगों से जुड़ना। हाँ, अकेलापन। डिप्रेशन अक्सर इंसान को अकेला कर देता है, वो खुद को सबसे अलग कर लेता है। लेकिन जैसा सोर्सेज में साफ है, ठीक होने के लिए जुड़ाव जरूरी है। कैसे? अपने भरोसेमंद दोस्तों, परिवार वालों से अपनी फीलिंग्स शेयर करना या किसी सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना बहुत हेल्प कर सकता है। यहाँ सिर्फ सुनना नहीं, अपनी बात कह पाना भी उतना ही जरूरी है। सही कहा, बात करने से हल्का महसूस होता है। बिल्कुल। 5वां और शायद सबसे जरूरी उपाय, जिस पर लगभग सभी भरोसेमंद सोर्सेज ने जोर दिया, वो है प्रोफेशनल मदद लेना, मिलना। हाँ, कई बार सिर्फ अपनी कोशिशें या दोस्तों परिवार का साथ काफी नहीं होता।
ऐसे में साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या साइकाइट्रिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन लोग अक्सर हिचकते हैं। हाँ, और आपके एक सोर्स में इसी सोशल स्टिग्मा मतलब समाज में जो झिझक है उस पर चिंता जताई गई थी। ये सवाल उठता है कि जब हम फिजिकल बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाने में नहीं शर्माते तो मेंटल हेल्थ के लिए मदद मांगने में क्यों हिचकते हैं? सही बात है। इस झिझक को तोड़ना होगा। थेरेपी, खासकर CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसका जिक्र था, नेगेटिव सोच के पैटर्न को बदलने में मदद करती है। और दवाएं? जरूरत पड़ने पर दवाएं भी दी जाती हैं जो ब्रेन के केमिकल बैलेंस को ठीक करने में मदद कर सकती हैं। ओके। और छठा उपाय, जिसका जिक्र शायद कुछ पर्सनल नोट्स या कल्चरल रेफरेंस वाले लेखों में हो सकता है, वो है आध्यात्मिक प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। जैसे पूजा पाठ, हाँ, या अपनी आस्था के हिसाब से मंत्र जाप, ध्यान, प्रार्थना या धार्मिक किताबें पढ़ना, जैसे ओम का जाप, हनुमान चालीसा या गीता पाठ। बहुत से लोगों को इससे शांति और अंदरूनी ताकत मिलती है। ये पर्सनल चॉइस है। हाँ, ये बिल्कुल व्यक्तिगत पसंद और विश्वास का मामला है, लेकिन कई लोगों के लिए रिकवरी का एक अहम हिस्सा होता है। ये सभी उपाय तो रिकवरी में मदद करते हैं, लेकिन क्या आपके स्रोतों में डिप्रेशन से बचाव मतलब इसे होने से रोकने के लिए भी कुछ टिप्स थे, प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज? हाँ, कुछ लाइफस्टाइल से जुड़े बदलाव और आदतें हैं जो डिप्रेशन के रिस्क को कम करने में मदद कर सकती हैं। इनका जिक्र कुछ वेलनेस आर्टिकल्स में था। बताइए। एक, रेगुलर रूटीन बनाए रखना। सोने, जागने, खाने पीने का टाइम फिक्स होना बॉडी और माइंड को बैलेंस देता है। डिसिप्लिन। दूसरा, दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना, खासकर सोशल मीडिया पर जो अक्सर फेक सी लगने वाली जिंदगियां दिखती हैं उनसे। हाँ, सोशल मीडिया का असर तो बहुत है। बिल्कुल, और उसे लिमिट करने की सलाह बार बार दी गई थी। तीसरा, नेचर में टाइम बिताना, पार्क में घूमना, हरियाली देखना, इसका मन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। हाँ, शांत लगता है। और छोटे हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करने पर खुद को शाबाशी देना, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और निराशा कम होती है। ये जानना भी हौसला देता है कि कई जानी मानी हस्तियां भी डिप्रेशन से गुजरी हैं और ठीक हुई हैं। आपके स्रोतों में कुछ ऐसे उदाहरण थे शायद? बिल्कुल, इतिहास में देखें तो अब्राहम लिंकन, विंस्टन चर्चिल जैसे बड़े नेताओं ने भी डिप्रेशन का सामना किया। और आजकल की बात करें तो जैसा एक लेख में हाईलाइट किया गया था, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने बहुत हिम्मत से अपने डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात की। हाँ, उन्होंने काफी जागरूकता फैलाई और मदद लेने की जरूरत पर जोर दिया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि डिप्रेशन किसी की काबिलियत या सक्सेस को खत्म नहीं करता। ये एक बीमारी है जिसका इलाज है। सही। बल्कि ये संघर्ष इंसान को जिंदगी के प्रति एक नई समझ और हमदर्दी भी दे सकता है। तो आपके दिए गए इस सारे मटेरियल का विश्लेषण करने के बाद हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि डिप्रेशन एक असली और गंभीर मेंटल हेल्थ चैलेंज है जो किसी को भी हो सकता है। इसमें कोई भी हो सकता है, अमीर, गरीब, मर्द, औरत, कोई भी। लेकिन सबसे जरूरी बात जो सभी स्रोतों से निकल कर आती है वो ये है कि इसमें शर्म या कमजोरी महसूस करने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल। जो इंसान इससे गुजर रहा है वो अकेला नहीं है। मदद के बहुत सारे रास्ते और तरीके मौजूद हैं, खुद की कोशिशों से लेकर प्रोफेशनल हेल्प तक, और पूरी तरह से ठीक होना बिल्कुल मुमकिन है। हाँ, ये उम्मीद रखना जरूरी है। जरूरत सिर्फ सही जानकारी, सपोर्ट और टाइम पर मदद लेने की हिम्मत जुटाने की है। सही कहा। तो मुख्य संदेश यही है कि डिप्रेशन सीरियस जरूर है पर लाइलाज नहीं। आपके स्रोतों में बताए गए उपाय जैसे सेल्फ केयर, योग, ध्यान, सोशल सपोर्ट और प्रोफेशनल मदद, इनका सही कॉम्बिनेशन इंसान को दोबारा एक हेल्दी और मीनिंगफुल जिंदगी जीने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, सबसे जरूरी है उम्मीद बनाए रखना और मदद मांगने में झिझकना नहीं। उम्मीद है कि आपके स्रोतों का ये विश्लेषण उपयोगी रहा होगा। अगर ऐसा है तो इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि जागरूकता बढ़े और जरूरत पड़ने पर लोग सही कदम उठा सकें। और अंत में एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए, जो इस पूरी बातचीत और आपके मटेरियल से ही निकलता है। अच्छा। हमने पर्सनल लेवल पर डिप्रेशन से बचने और इलाज के कई तरीके देखे, सेल्फ केयर, थेरेपी, दवाएं, सोशल सपोर्ट वगैरह। लेकिन क्या हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम एक समाज के तौर पर, एक सोसाइटी के रूप में ऐसा माहौल कैसे बनाएं जहां मेंटल हेल्थ पर बात करना उतना ही नॉर्मल हो जितना फिजिकल हेल्थ पर? ये बहुत जरूरी सवाल है। जहां लोग बिना किसी शर्म या नौकरी जाने के डर के मदद मांग सकें और उन्हें ताने ना मिले बल्कि हमदर्दी मिले। क्या ये सिर्फ इंसान की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपना ध्यान रखे, या इसमें हम सबकी, पूरे समाज की भी एक कलेक्टिव भूमिका है कि हम एक ज्यादा सपोर्टिव और सेंसिटिव माहौल बनाएं? मतलब इंडिविजुअल एफर्ट से आगे बढ़कर सोशल चेंज की जरूरत। हाँ,
ये सवाल हमें पर्सनल समाधानों से आगे जाकर सिस्टम और समाज में बदलाव की जरूरत पर सोचने को मजबूर करता है।